सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद् अनुगीता षष्ठो अध्यायः। ब्राह्मण उवाच आत्रेयप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं निबोध दशहोत्राणां विधानमिह यदादृशम्। ब्राह्मण कहते हैं, प्रिय, इस विषय में विद्वान पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 10 होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वो विधि सुनो। श्रोत्रम तुक चक्षुषी जिह्वा नासिका चरणौ करौ उपस्थं वायुरित्वा होत्राणि 10 भामिनी। हे भामिनी, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, बाक और रसना, नासिका, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 10 होता है। शब्दस्य परसौ रूपरसौ गंधो वाक्यं क्रियागते रेतो मूत्र पुरीषाणां त्यागो 10 हविश्च। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाणी, क्रिया, गत, वीर्य, मूत्र का त्याग और मल का त्याग, ये 10 विषय ही 10 हविष्य है। दिशो वायुरविश्चन्द्रः पृथिव्याग्नि विष्णुदेव च इन्द्रा प्रजापतिर्मित्रः मगनयो 10 भामिनी। हे भामिनी, दिशा, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, विष्णु, इंद्र, प्रजापति और मित्र, ये 10 देवता अग्नि है। 10 इंद्रियाणि होत्राणि हवीश 10 भामिनी विषया नाम समिधो हूयन्ते तु 10 अग्निषु। हे भामिनी, 10 इंद्रिय रूपी होता 10 देवता रूपी अग्नि में 10 विषय रूपी हविष्य में समिधाओं का हवन करते हैं। इस प्रकार मेरे अंतर में निरंतर यज्ञ हो रहा है, फिर मैं अकर्मण्य कैसे हूँ? चेतम सुवस्वेत्तम च पवित्रम ज्ञानमुत्तमं सुविभक्तमिदं सर्वं जगदासीदति सुतुम्। इस यज्ञ में चित्त ही श्रोवा तथा पवित्र एवं उत्तम ज्ञान ही धन है। इस संपूर्ण जगत पहले भली भांति विभक्त था, ऐसा सुना गया। सर्वमेवाथ विजेयं चित्तम ज्ञानम वेक्षते रेतः शरीरभृतकाये विज्ञाता तु शरीरभृत। जानने में आने वाला ये सारा जगत चित्त रूपी है। वो ज्ञान के और प्रकाश की अपेक्षा रखता है तथा वीर्य जनित शरीर समुदाय में रहने वाला शरीरधारी जीव इसको जानने वाला है। शरीर वृद्ध ग्राहापत्यस्तस्मादन्यो प्रणीयते मनसाश्च हवनीयस्तु तस्मिन् प्रक्षप्यते हवि। ये शरीर का अविनाशी, ये शरीर का अभिमानी जीव ग्राहपत्य अग्नि है। उससे जो दूसरा पावक प्रकट होता है वह मन है। मन आभानी अग्नि है, उसी में पूर्वोक्त हविष्य की आहुति दी जाती है। ततो वाचस्पतिर्यज्ञे तं मनः परिवेक्षते रूपं भवत वैवरणं तदनुद्रवते मन। उससे वाचस्पति वेदवाणी का प्राकट्य होता है, उसे मन देखता है। मन के अनंतर रूप का प्रादुर्भाव होता है, जो नील पीतादि वर्णों से रहित है, वो रूप मन की ओर दौड़ता है। ब्राह्मण्युवाच कस्माद् बाग भवत पूर्वं कस्मात् पश्चान्न मनो भवत मनसा चिंतितं वाक्यं यदा समभिवद्यते। ब्राह्मणी बोली, हे प्रिय,
किस कारण से वाक्य की उत्पत्ति पहले हुई और क्यों मन पीछे हुआ, जबकि मन से सोचे विचारे वचन को ही व्यवहार में लाया जाता है। केन विज्ञान योगेन मतश्चेतं समास्थिता समुन्नीता नाद्य गच्छत को वै ताम प्रतिबाध्यते। किस विज्ञान के प्रभाव से मत चित्त के आश्रित होती है, ऊंचे उठाई जाने पर भी विषयों की ओर क्यों नहीं जाती, कौन उसके मार्ग में बाधा डालता है। ब्राह्मण उवाच तामपाना पतिर्भूत्वा तस्मात् प्रेष्येत पानतां तां मतिं मनसा प्राहुर् मनसस्तस्मादपेक्षते। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, अपान पतरूप होकर उसको अपान भाव की ओर ले जाता है। वो अपान भाव की प्राप्ति मन की गति बताएगी, इसलिए मन उसकी अपेक्षा रखता है। प्रश्नं तु वान मनसोर्मां यस्मात् तुमनुप्रच्छसे तस्मास्ते वर्तयस्यामि तयोरेव समावयम्। परंतु तुम मुझसे वाणी और मन के विषय में ही प्रश्न करती हो, इसलिए मैं तुम्हें उन्हीं दोनों का संवाद बताऊं। उभे वान मनसि गत्वा भूतात्मानं प्रच्छताम् आवयो श्रेष्ठमाचक्षो छिन्दिनौ संशयं विभो। मन और वाणी दोनों ने जीवात्मा के पास जाकर पूछा, प्रभु, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? मन श्रेष्ठ है या वाणी? ये बताओ और हमारे संदेह का निवारण करो। मनयतेव भगवांसु तदा प्राह सरस्वतीं अहं वै कामधुकतुभ्य नित्यं प्राह वागथ। तब भगवान आत्मदेव ने कहा, मन ही श्रेष्ठ है। ये सुनकर सरस्वती बोली, मैं ही तुम्हारे लिए कामधेनु बनकर सब कुछ देती हूँ। इस प्रकार वाणी ने स्वयं ही अपनी से श्रेष्ठता बताई। ब्राह्मण उवाच स्थावरं जंगमं चैव विदद्धिवे मनसि मम स्थावरं मतसकाशे वै जंगमं विषयेत। ब्राह्मण देवता कहते हैं, प्रिय, स्थावर और जंगम ये दोनों मेरे मन हैं। स्थावर अर्थात वह इन दोनों से गृहीत होने वाला जो ये जगत है वो मेरे समीप है, और जंगम अर्थात इंद्रियातीत जो स्वर्ग आदि हैं वो तुम्हारे अधिकार में। यस्तु ते विषयम गच्छेन मंत्रो वर्णासुरोऽपि वा तन्मनो जंगमं नाम तस्मादस्य गरीयसे। जो मंत्र, वर्ण अथवा सुर उस अलौकिक विषय को प्रकाशित करता है, उसका अनुसरण करने वाला मन भी यद्यपि जंगम नाम धारण करता तथा वाणी स्वरूपा तुम्हारे द्वारा ही मन का उस अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश होता है, इसलिए तुम मन से भी श्रेष्ठ एवं गौरवशाली हो। यह समादपि समाधस्ते स्वयं भेद्य शोभने तस्मादुच्छुवासमासाद्य न वच्चयसि सरस्वती। क्योंकि शोभामयी सरस्वती, तुमने स्वयं ही पास आकर समाधान अर्थात अपने पक्ष की पुष्टि की है। इससे मैं उच्छ्वास लेकर कुछ पूछूंगा। त्राणापानांतरे देवी वागो वै नित्यम स्म तिष्ठति प्रेर्यमाणा महाभागे बिना प्राणमपानति प्रजापति मुपाधावतु प्रसीद भगवन्
हे महाभागे, प्राण और अपान के बीच में देवी सरस्वती सदा विद्यमान है और प्राण की सहायता के बिना जब निम्नतम दशा को प्राप्त होने लगी तब दौड़ी हुई प्रजापति के पास गई और बोली, भगवान प्रसन्न होइए। तथा प्राण प्रादुर्भूत वाच समाप्यायन पुनः तस्मादुच्छा समासाध्य न भागवदति करहि चित। तो वाणी को पुष्ट सा करता हुआ पुनः प्राण प्रकट हुआ, इसलिए उच्छ्वास लेते समय वाणी कभी कोई शब्द नहीं। घोषणी जात निर्घोषा नित्यमेव प्रवर्तते तयोरपि च घोषिण्या निर्घोरस्यैव गरीयसी। वाणी दो प्रकार की होती है, एक घोष युक्त वाणी अर्थात इस पर सुनाई देने वाली, और दूसरी होती घोष रहित जो सदा सभी अवस्थाओं में विद्यमान तो रहती है लेकिन सुनाई। इन दोनों में घोष युक्त वाणी की अपेक्षा घोष रहित वाणी श्रेष्ठतम है, क्योंकि घोष युक्त वाणी को प्राण शक्ति की अपेक्षा रहती है और घोष रहित उसकी अपेक्षा के बिना भी स्वभावतः उच्चरित होती रहती है। गौररिव कृषवत्यार्थान रसमोत्तम शालिनी सततम सदन्ते हे सा शाश्वतं ब्रह्मवादिनी। सततं शयन्दन्ते सा शाश्वतं ब्रह्मवादिनी। देव्या देव्य प्रभावेण भारती गौसूचे स्मिते एतयोरन्तरं पश्य सूक्ष्मयोऽस्यन्दमानयो। हे शुचि स्मिते, बहुत युक्त वैदिक वाणी भी उत्तम गुणों से सुशोभित होती है। वो दूध देने वाली गौ की भांति मनुष्यों के लिए सदा उत्तम रस झरती एवं मनोवांछित पदार्थ उत्पन्न करती है और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद वाणी शाश्वत ब्रह्म का बोध कराने वाली है। इस प्रकार वाणी रूपी गौ दिव्य और अदिव्य प्रभाव से दोनों ही सूक्ष्म है और अभीष्ट पदार्थ का प्रसव करने वाली है। इन दोनों में क्या अंतर है इसको स्वयं है। ब्रह्मण्युवाच अनुत्पन्नेषु वाक्येषु चोद्यमानः विवक्षया किं नु पूर्वं ततो देवी व्याजहार सरस्वती। ब्राह्मण ने पूछा, नाथ, जब वाक्य उत्पन्न नहीं हुए थे उस समय कुछ कहने की इच्छा से प्रेरित की हुई सरस्वती देवी ने सबसे पहले क्या कहा था? ब्राह्मण उवाच प्राणेन या संभवते शरीरे प्राणादपानं प्रत्यपद्यते च उदानभूता च विसर्ज्य देहं व्यानेन सर्वं दिवमावृणोति तथा समाने प्रतितिष्ठतिह इत्येव पूर्वं प्रजल्पचापि तस्मान्मनायस्थावरत्वादविशिष्टं तथा देवी जंगमत्वाद विशिष्टा। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, वो बात प्राण के द्वारा शरीर में प्रकट होती है, फिर प्राण से अपान भाव को प्राप्त होती है, तत्पश्चात उदान स्वरूप होकर शरीर को छोड़कर व्यान रूप से संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेती है, तदनंतर समान वायु में प्रतिष्ठित होती है। इस प्रकार वाणी ने पहले अपनी उत्पत्ति का प्रकार बताया था, इसलिए स्थावर होने के कारण मन श्रेष्ठ है और जंगम होने के कारण वाक् देवी श्रेष्ठ है। पहले आत्मा मन को उच्चारण करने के लिए प्रेरित करती है, तब मन जठराग्नि को प्रज्वलित करता है। ये प्रक्रिया है।
वाणी प्रकट होने की प्रक्रिया है कि पहले आत्मा मन को उच्चारण करने के लिए प्रेरित करता है, तब मन जठराग्नि को प्रज्वलित कर, और जठराग्नि के प्रज्वलित होने पर उसके प्रभाव से प्राणवायु अपान वायु से जाकर मिलता है। उसके बाद वह वायु उदान वायु के प्रभाव से ऊपर चढ़कर मस्तक में टकराता है और फिर व्यान वायु के प्रभाव से कंठ, तालु आदि स्थानों में होकर वेग से वर्ण उत्पन्न करता हुआ वैखरी रूप से मनुष्यों के कानों में प्रविष्ट होता है। जब प्राण वायु का वेग निवृत्त हो जाता है तब फिर समान भाव से चलने लगता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इत श्री महाभारते आश्वमेध के पर्वण अनुगीता पर्वण ब्रह्म गीतासु षष्ठो अध्यायः। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण